हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारी इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपियों का आगमन। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी स्थापना वर्ष। आंसर रहेगा फर्स्ट। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उनका मुख्यालय। आंसर रहेगा सेकंड। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टनम, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? उपयुक्त सभी का। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीड्स। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। किसने छीना? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फुरक्सियर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को।
अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या सवाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आंसर है फर्स्ट। द एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांटे यानी महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। भारत में भारतीय वस्त्रों को मुख्य निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा?
हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।